भाई ये शेख हसीना को जो खूबसूरत बनाने में भी प्रधानमंत्री का योगदान है, क्योंकि ये प्रकट हुए हैं। भारत में प्रकट होने से पहले बांग्लादेश में तो प्रकट हुए थे। अरे मोदी और शेख हसीना कोई तो चाहिए साथ में, ये दोनों साथ भागेंगे यहाँ से। जनता शेख हसीना के साथ थी तो यहाँ पे इनके भी जनता भाई इनकी ठुकाई होगी। ये तो पहले भागे आई, पर मुझे लगता है मोदी को तो भागने भी दे देंगे। अगस्त 15 अगस्त यहाँ के बच्चे तो इतने खतरनाक है, पतंग में उल्टी में लंगर डाल के खींच लेते हैं। ये जिस हेलीकॉप्टर छोड़ेगा उसी में लंगर डाल के खींच लेंगे भारत के लोग। ये भगोड़ियों को शरण देता है। एक इसकी वो आई थी दीदी सीमा हैदर भगोड़ी, उसको भी शरण दी है। एक ये आई है भगोड़ी, ये शेख और टेक, समझे इसके काम नहीं है नेक है, जब तो मारा जनता ने वहां से सही तरीके फेंक के मारा यहाँ, और इसको भी दे दी शरण। और शरण जिसे देनी चाहिए उसे शरण नहीं दी। बेचारी जसोदा बहन भटक रही है, कहाँ जाए? मोदी से पूछो जसोदा बहन को कौन शरण देगा? सात मेरे सात जन्म सात अग्नि को साक्षी मान के जिसको अपनी पत्नी स्वीकार किया उसी का धिक्कार किया। रात को बैठ जाती तस्वीर लेके मोदी जी की, कौन टंगना उठावा? हम क्या देखती है मोदी, तो सोचती मेरे सजना टोपिया में कैसे लगेंगे, टोपिया लगा देती है। फिर कहती है मेरे सजना टीके में कैसे लगेंगे, टीका लगा देती है। तो कहती है मेरे सजना क्रॉस का डाल दूं गले में, तो फिर वो भी लगा देती है। देखिए जब जब तानाशाह हुकूमत होगी और अपने फैसले थोपेगी तो देश की जनता कहीं ना कहीं आक्रोश होगी। ये शेख हसीना क्या है, इसको तो टेक हसीना बना के भेज दिया और आ गई है राव उसकी क्या नाम है इनकी शरण में, मोदी जी की में। अभी 1 महीना पहले भी तो आई थी है, उनके वार्तालाप हुआ होगा, बातचीत हुई होगी, तो उन्होंने कहा भाई मेरी तो फटी पड़ी है, क्या करूं, दिमाग की नस। तो कहने लगे ठीक है आ जाओ, हम भी यहाँ फैसला ले रहे हैं एसटी ओबीसी वाला, एसटी वाला, समझे नहीं, वो जो है कोटे में कोटा, समझे, तो बचेगा क्या, हाथ में लेके लोटा कहाँ जाएगा आदमी, ये सोचने वाली बात है। और जो जिस तरीके से शेख हसीना भाग रही है वहां से, ऐसे ही भाई वहाँ श्रीलंका में भागा था वो, वहाँ का राष्ट्रपति कौन था है, तो वहां कैसे कूटा था रख के, बाकी मंत्रियों की तो जिंदगी खराब हो गई थी। तो ये कम से कम इनसे ज्ञान मोदी जी को लेना चाहिए है, कहीं मोदी जी तो भाग जाए यहाँ से, और बाकी जो उनकी टीम है अमित शाह कहाँ भागेंगे, बाकी कहाँ भागेंगे भाई, ये सोचने की जरूरत है। और वो टंगना उठावत को सेवा में लगा रखा होगा है। अबे टंगना उठावत टांगी तो उठा के आई है संसद में, बिना टांग उठाए आ गई है, बता ऐसे ही आ गई। अरे मोदी के साथ जनता है, आप मेरे मोदी कहाँ है जनता? जनता शेख हसीना के साथ थी तो यहाँ पे इनके भी जनता भाई इनकी ठुकाई होगी। ये तो पहले भागे आई, पर मुझे लगता है मोदी को तो भागने भी दे देंगे। अगस्त 15 अगस्त यहाँ के बच्चे तो इतने खतरनाक है, पतंग में उड़ती हुई में लंगर डाल के खींच लेते हैं। ये जिस हेलीकॉप्टर छोड़ेगा उसी में लंगर डाल के खींच लेंगे भारत के लोग, हिलते फिर जाएंगे। हाँ क्या झोला नहीं, अरे झोला इसका बना बना के गोला खा जाएंगे इसको। इसने बहुत देश को बर्बाद करा मोदी ने है, और ये कहते हैं बहन बेटियां सुरक्षित, बहन बेटियां कहाँ सुरक्षित इनके शासन में है? इनके बनारस में बची क्या, हिंदू यूनिवर्सिटी में, और इनके भाजपा के लोगों ने करी भाई शिक्षा रोजगार स्वास्थ्य सेवाएं, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है मोदी के शासन में। और बार बार नए नए कानून इसने भी तो करा, अग्निवीर अग्निवीर, अब अग्निवीर भी तो भुले हुए बैठे हैं। अग्निवीर जब मारेंगे पिछवाड़े में तीर, समझे, तो बना देंगे खीर, भागता फिरेगा मोदी। नंदा भाई ये सवाल आ जाता है कि वो अगरतला गई उसके बाद नई दिल्ली क्यों आई, तो कहीं और भी तो जा सकती थी। भाई अगरतला के ये सब सेटिंग है ना, एक ही तो है ये सब, बांग्लादेश पाकिस्तान और ये जो मिला हुआ है ना मोदी, इन सबसे सेटिंग है, समझे। इसी को कहते हैं मैनेजमेंट, समझे। तुम्हारी हाल मकान है तेरा, नहीं आप तेरा अपना मकान है, नहीं होगा। हाँ तो मैनेजमेंट मतलब अब तू भी टेंट में रहेगा, तंबू में, ऐसी हालत हो जाएगी। मोदी ये है मैनेजमेंट, समझ गया। तो मोदी है तो देश है, मोदी है तो देश सुरक्षित। कौन मोदी है तो देश है, देश लूट रहा है। कहीं राहुल गांधी के पीछे पड़ जाते हैं, उससे जाति पूछा, भाई भूतनी के हो संसद भवन में, ये हो क्या गया है, कहाँ के लुटेरे आ गए, कहाँ पे। नंदा भाई मोदी ने शरण दिया है, बड़ी बात है, किसी देश के एक प्रधानमंत्री को, भावी प्रधानमंत्री को बचाया। हाँ तो भगोड़ियों को तो शरण भाई है, भगोड़ियों को शरण देता है। एक इसकी वो आई थी दीदी सीमा हैदर भगोड़ी, उसको भी शरण दी है। एक ये आई है भगोड़ी, ये शेख और टेक, समझे इसके काम नहीं है नेक है, जब तो मारा जनता ने वहां से सही तरीके फेंक के मारा यहाँ, और इसको भी दे दी शरण। और शरण जिसे देनी चाहिए उसे शरण नहीं दी। बेचारी जसोदा बहन भटक रही है, कहाँ जाए? उसको कौन शरण, अबे उसको शरण कौन देगा? मोदी से पूछो, जसोदा बहन को कौन शरण देगा?
7 फेरे 7 जन्म 7 अग्नि को साक्षी मान के जिसको अपनी पत्नी स्वीकार किया, उसी का धिक्कार किया। लेकिन नंदा भाई, एक सवाल है कि आरक्षण के मुद्दे पर तो वहाँ प्रदर्शन हुआ, यहाँ भी आरक्षण की बात हमेशा होती है, कभी खत्म करने की बात। यहाँ की जनता देखिए यहाँ मेरे बात सुनिए, देखिए यहाँ के आरक्षण और वहाँ के आरक्षण में अंतर है। वहाँ सैनिकों का मैटर है, यहाँ जातिगत आरक्षण की बात है। और यहाँ हजारों वर्षों से जो लोग पीड़ित हैं, हजारों वर्षों से लोग जो भारत के मूल निवासी हैं, उनका शोषण हो रहा है, उनके आरक्षण की बात है। और उनका आरक्षण मिलना तो जरूरी है। अब उनके आरक्षण में भी कोटे में कोटा, मतलब वो वाली हाथ कि कोई बीड़ी पी रहा है, टोटा फेंकवा के गले बेटा बीड़ी नहीं पिएगा, टोटा उठा के पी है, तो ये जिंदगी लाना चाहते हैं। तो ये इनकी सोच बड़ी गंदी है। और मोदी को तो आप जान ही रहे हो। आप मुझे बताए किनकी बातें कर रहा है, भारतवासियों की एक भी बात नहीं करिए, देश के गरीबों की कभी बात नहीं करिए। शिक्षा के केंद्र खत्म कर दिए इसने। है आप ये बताओ, शिक्षा का बजट 8.5 करोड़ रुपए घटाया इसने। ये नहीं चाहते। जब देश में शासक अनपढ़ होगा तो कहीं ना कहीं वो शिक्षित नहीं है, तो मुझे लगता है शिक्षा का वातावरण बनाएगा, लोगों को चाहेगा शिक्षित रहे और अंधविश्वास में पले, ढोंग और पाखंड में घूमे। यहाँ के छात्र उबल रहे हैं क्या प्रधानमंत्री? क्या चीज? यहाँ के छात्र आंगनवाड़ी महिलाओं से लेकर शिक्षिता जो शिक्षिका है उनकी भी भर्ती नहीं हुई है। बताइए, इतने घोटाले किए हैं इसने मोदी ने, क्योंकि सरकार भाई अभी आई नहीं है, सबको तो डरा रखा है। खुद जाके जो सुप्रीम कोर्ट के जज है वो खुद उल्टे सीधे फैसले सुना रहे। एक बात बताओ, वो खुद इन्होंने उसमें कहा कोटे पे, जो SC जो कोटा है, SC ST का कोसा है, उसमें ये भागीदारी जो बांटने की बात सुप्रीम कोर्ट ने, ये कौन है सुप्रीम कोर्ट? इसने किसको अधिकार दे दिया सुप्रीम कोर्ट को? जब तक लोकसभा और राज्यसभा के पटल पर नहीं कोई आएगा कोई भी विधेयक और उसको लेके पास जब जाके होगा कि सुप्रीम कोर्ट सीधा डायरेक्ट किसी को कुछ भी झोंक देगा। मोदी भागेगा, मोदी अगर भाग रहा हो तो शेख हसीना थोड़ी आती है। अरे मोदी और शेख हसीना कोई तो चाहिए साथ में, ये दोनों साथ भागेंगे यहाँ से। हाँ, यही तो प्यार है। हाँ, अरे मोदी जी के दिल में बहुत था प्रेम है, समझे। कहाँ से उन्होंने, ये कोई पूछता नहीं था नाटक नौटंकी वाले, उन्हें सांसद बना दिया। अब मोदी के साथ धोखेधारी नहीं कर, बेवफा निकली दोनों की दोनों। एक को राहुल गांधी के चुम्मे दिखते थे, फ्लाइंग किस दिखती थी, समझे। तो बाबू मोदी भी तो डर गया, दहशत में आ गया। चलो मंत्री मैं बनाता हूँ, चुम्मे इसको राहुल गांधी के दिखते हैं। अब ये दूसरी बार ले आई, इसको भी से लगता है, कहते ये तो नशे में रहते हैं, इनकी बॉडी लैंग्वेज देखो, इनकी आंखें नशीली देखो, देखो आंखें, आंखों में कुछ आंकती है और कहती बदबू आती है। क्या मुंह सूखने गई थी जो बदबू आती है, बताना। और रात को बैठ जाती तस्वीर लेके मोदी जी की, कौन टंगना उठावत। हम क्या देखती है मोदी तो सोचती मेरे सजना टोपिया में कैसे लगेंगे, टोपिया लगा देती है। फिर कहती है मेरे सजना टीके में कैसे लगेंगे, टीका लगा देती है। तो कहती है मेरे सजना क्रॉस का डाल दूं गले में, तो फिर वो भी लगा देती है। तो शेख हसीना के मामले को आप मोदी से कैसे जोड़ रहे हैं? वहाँ बांग्लादेश में हुआ है, लगता है भारत में थोड़ी होगा। तो भारत में क्यों नहीं होगा भाई, जूते पड़ने वाले हैं। भारत में वो हुआ जो कहीं नहीं हुआ है। ये भाई ये तो भागने में कामयाब हुए, मैं भारत में ही होगा कि भागने में कामयाब नहीं होगा। वो कैसे? हाँ, ये लटका के मारेंगे इसको वहीं। एक फिल्म आई थी ना, कौन सी याद है नहीं, क्या कहता उस फिल्म में, वो जो कौन सी तिरंगा थी, कौन सी थी वो फिल्म, क्रांतिवीर है। वो कहता कि तेरे को जो नाना पाटेकर कि तेरे को ना जमीन में ऊपर ना आसमान में ना कहीं पर भी बीच में मार दूंगा, भागने। यही देश का प्रधानमंत्री को यहाँ की जनता ने चुना है। कौन? तो सरकार में प्रधानमंत्री चुना नहीं है, EVM से चुना लगाया इसने। चुना है। तूने चुना होगा, फालतू की हूँ कर रहा है, अवकाश कर रहा है, हूँ। अबे किस्सा सुना रहा हूँ, तो ये जो हूँ कर रहा है, मैं कोई किस्सा सुना रहा हूँ। हाँ बताइए, ये देश में शेख हसीना से प्रधानमंत्री का कंपैरिजन किससे करें? क्यों शेख हसीना दोनों सेम उम्र के हैं। हाँ, अच्छी पटेगी, एक दूसरे के सुख दुख में बांट रहे होंगे दोनों। हाँ, जिंदगी की लड़ाई में प्रधानमंत्री का भी योगदान है। हाँ, पूरा योगदान है, पूरा का पूरा भाई। ये शेख हसीना को जो खूबसूरत बनाने में भी प्रधानमंत्री का योगदान है, क्योंकि ये प्रकट हुए हैं। भारत में प्रकट होने से पहले बांग्लादेश में तो प्रकट हुए थे, वहां प्रकट हुए थे, समझे। तब शेख हसीना को कुर्सी दिलाई इन्होंने, फिर उसके बाद यहाँ भारत में आए, फिर यहाँ प्रकट हुए। लेकिन ये सही है, किसी जनता ने इसे खदेड़ दिया प्रधानमंत्री। कौन से? किसी देश के भाई प्रधान, एक बात बता, जनता जिस प्रधानमंत्री ने लोगों की बहन और बेटियों को निर्वस्त्र घुमाया हो, उनकी इज्जत लुटवाई हो, मणिपुर भूल गए, उसके गुप्तांगों में उंगलियां डलवाई हो, को खिंचवाया हो,
उस भारत माता को जलील कराया हो और देश के पूर्व सैनिक की पत्नी को मतलब कि सामूहिक रूप से बलात्कार किया हो, तो देश की जनता क्या इसको जादू, इसको लोरी सुनाएगी, इसको भूतने वाले को झूला 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 के घुमाएगी? समझे नहीं? ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं करेगी। अबे तेरे तो कोई बच्चे हैं नहीं, दूसरों के बहन बेटियों के बच्चों और बलात्कार कराते और कहीं न्याय नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से उल्टे सीधे फैसला, और भाई संसद में क्या है, कहां से उठाई गिराए जाते हैं? कौन सा वो अनुराग ठाकुर है? अनुराग ठाकुर, हाँ, ये ठकुरी हाँ, कौन है? ये कहां से आ गया है? और ये दूसरा ये आ गया है, कौन, क्या नाम है इसकी, टंगना उठावत। ये कहां से आई? एक बात बताओ, संसद का मजाक नहीं उड़ता। जाति पूछती है, जाति काहे पूछ रही है? राहुल गांधी खुद जाके पूछ रहे हैं काहे की जाति? कैसे 140 करोड़ ओ भाई एक बात बता, भारतीय संविधान क्या कहता है? भारतीय संविधान क्या कहता है बता ना तू? है भारतीय संविधान कहता है कि भाई जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, बाबा भीमराव अम्बेडकर ने लिखा है। और राहुल गांधी, बात सुन ले वो, पहले बात सुन ले चश्मिश, पहले बात सुन। है मैं तेरे को बता रहा हूँ, राहुल गांधी का धर्म क्या, मजहब क्या जानता तू? है राहुल गांधी का धर्म है, फोटो में लगा। अबे मैं वो तो समझा दो, उसकी भी समझाऊंगा अभी तुझे, चिलम उसको भी सुन के जाइयो, समझ गया? राहुल गांधी का धर्म है देश, राहुल गांधी का धर्म है देश, जाति है भारतीय और ग्रंथ है उसका भारतीय संविधान, समझे? ये है उसमें राष्ट्रवाद पूरा कूट कूट के। और जो तू कह रहा टोपी तिलक और वो क्रॉस क्या है, कंगना राणावत रात में सपने में भी इसे देखती है। अच्छा, हैं? ये कहा जाने लगा है जिससे जिससे प्रधानमंत्री मोदी मिल रहे हैं उसकी सत्ता चली जा रही है, चाहे ऋषि सुनक हो, चाहे बाइडेन हो, चाहे ट्रम्प हो, अब यहाँ पर हाँ तो वो तो होता ही है, बीमारी है, छुआछूत की बीमारी है, समझे? ये सबको बर्बाद करके जाएगा लास्ट में, समझे नहीं? हाँ ये खुजली है। खुद नहीं होगा। अरे ये भारत को ऊंचाई पे ले जा रहे हैं। कौन ऊंचाई पे? कहाँ ऊंचाई पे? लोग मर तो रहे, इतनी ऊंचाई पहुंच रहे हैं। बुलेट ट्रेन देखी, आई तक नहीं आई ना है। कितने एक्सीडेंट हो रहे बताओ, एक एक महीने में कितने एक्सीडेंट हो गए, कितनी ट्रेनों में कितने लोग मारे गए, तो ऊपर पहुंच रहे बिना टिकट के। वो ट्रेन में बैठे थे कि घर तक पहुंचेंगे, मगर कहीं और पहुंच गए। ऐसी ऐसी टिकटें कटवा दी इसने। रेल मंत्री कह रहे मामूली घटना है। कौन सी मामूली? यही सब हाँ तो इस रेल मंत्री क्या नाम है इसका, अश्वनी वैष्णव, इसको भूतने वाले को इंजन के बाहर बांध दो, समझे? तब ट्रेन चलाओ, फिर देखना ट्रेन कैसे बिल्कुल करेक्ट चलेगी। अच्छा हाँ। आखिर में नंदा भाई क्या कहेंगे शेख हसीना को और प्रधानमंत्री को, दोनों का क्या संदेश दें? है दोनों क्या कोई बात नहीं, बुढ़ापे के लिए सारा तो ढूंढना ही पड़ता है। हाँ और क्या करेंगे भाई, ये प्रधानमंत्री की तरफ करेंगे, हाँ, भाग जाएंगे। भाई वो झूठी, वो मक्कार देश के साथ गद्दारी करने वाली, एक गद्दार दूसरे गद्दार की मदद नहीं करेगा। है भारत की देखिए, भारत में शिक्षा है, गद्दार तो है ही, देशद्रोही आतंकवादी है, उग्रवादी है, धर्म मजहब और जात पात के नाम पे। माननीय तेरे घर में होंगे, तू खिलाता होगा लड्डू पेड़े पैर छूता होगा उसके, तेरे माननीय होंगे। है मान्य का उनसे पूछो, जिन बहन बेटियों की इज्जतें लुट गई, जिनका मकान तोड़वा दिया इसने, माननीय है ये? अपमाननीय है। इज्जत बढ़ाई है भारत की प्रधानमंत्री। किसकी इज्जत? इसकी अपनी इज्जत नहीं है, इसकी खुद इज्जत नहीं है, खुद भीख मांगा। भिखमंगों को इज्जत होती है? बता, अगर इज्जत होती है तो तू भीख मांगने लग।